दुकान से ग्राहकों का रश कभी खत्म ना होगा। प्यारे बहन भाइयों, अगर आप भी अपने कारोबार को बहुत ज्यादा तरक्की करते देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूं जिस अमल को अगर आप जिंदगी में एक बार कर लेते हैं और ये अमल है भी बहुत छोटा सा, तो उसके बाद आपके कारोबार में बेपनाह तरक्की होती है। अगर आपकी दुकान है तो आपकी दुकान से कभी ग्राहकों का रश खत्म ना होगा, या जो भी आपका कारोबार है वो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगेगा। इस अमल को आप पुराने कारोबार में तरक्की के लिए भी कर सकते हैं और नए कारोबार में तरक्की के लिए भी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को दबा दें। बहुत से बहन भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे। कुछ का कहना था कि उनका कारोबार पहले तो बहुत ज्यादा चला करता था, पहले उनकी दुकान लाखों कमाया करती थी, लेकिन अचानक से उनका चलता कारोबार ठप हो चुका है और पहले वो दुकान जिससे वो लाखों कमा कर जाया करते थे, अब वो दुकान अपने और घर के खर्चे तक भी पूरे नहीं कर पा रही। इसी तरह कुछ भाइयों का कहना होता है कि उन्होंने नया कारोबार शुरू किया है तो नए कारोबार में तरक्की के लिए कोई अमल बता दें। इसी तरह कुछ भाई ये भी कहते नजर आते हैं कि वो जो भी काम करते हैं उस काम में उन्हें नाकामी का ही सामना करना पड़ता है। अगर वो सोने में भी हाथ डालते हैं तो सोना भी मिट्टी बन जाता है। तो ये वीडियो ऐसे तमाम बहन भाइयों के लिए बहुत ज्यादा खास है जो अपने कारोबार में तरक्की चाहते हैं, बरकत चाहते हैं। जो मैं आपको अमल बताने जा रहा हूं, इस अमल को करने में महज 5 या 6 मिनट का वक्त लगता है और जिंदगी में आपने बस एक बार इस अमल को कर लेना है। उसके बाद आपके कारोबार में इतनी बरकत इंशाअल्लाह ताला पड़ेगी, इतनी बरकत पड़ेगी कि आप पैसे गिनते गिनते थक जाएंगे, आपके बैंक अकाउंट भर जाएंगे, लेकिन कारोबार में तरक्की नहीं रुकेगी। कारोबार में इतनी बरकत पड़ जाएगी, क्योंकि ये कोई आम अमल नहीं, मुजरब अमल मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कि आज से नहीं बल्कि सदियों से लोग अपने कारोबार में तरक्की के लिए करते आ रहे हैं। प्यारे बहन भाइयों, अगर आप अपने कारोबार में बहुत ज्यादा बरकत चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अपने कारोबार से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए कमा लें, तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस्लामी तालीमात की रोशनी में उन वजूहात का जानना बहुत जरूरी है जो कि कारोबार में बेबरकती की वजह बनती हैं, और जिन 5 वजूहात की बिना पर आपका चलता चलाया कारोबार भी बैठ जाता है और अगर आप नया कारोबार करते हैं तो वो कारोबार भी नहीं चलता। तो सबसे पहले इस्लामी तालीमात की रोशनी में मैं आपको इन 5 वजूहात के बारे में बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको अमल के बारे में बताऊंगा। तो इस्लामी तालीमात की रोशनी में हमें कारोबार में बेबरकती और कारोबार के ना चलने की जो सबसे पहली वजह नजर आती है वो है बंदिश। बंदिश एक ऐसे अमल को कहा जाता है जिसमें आपका दुश्मन या आपका मुखालफ आपकी तरक्की को बांध देता है। बंदिश रिश्ते और शादी पर भी करवाई जा सकती है, किसी के बरूने मुल्क जाने पर भी बंदिश करवाई जाती है, लेकिन जो सबसे आम हमारे यहाँ बंदिश करवाई जाती है वो होती है रिज़्क और कारोबार पर बंदिश। अगर किसी ने खुदा न खास्ता आप पर बंदिश करवा रखी है तो फिर चाहे आप जितना मर्जी अच्छा कारोबार कर लें, अपने कारोबार में जितनी मर्जी मेहनत कर लें, कभी भी आपका कारोबार तरक्की नहीं कर सकता जब तक आप पर हुई बंदिश का मुकम्मल तौर पर खात्मा ना हो जाए। लेकिन जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस अमल को करने से हर किस्म की सख्त से सख्त और पुरानी से पुरानी बंदिश फौरी तौर पर इंशाअल्लाह ताला खत्म हो जाएगी। जबकि इस्लामी तालीमात हमें कारोबार में बेबरकती और कारोबार के ना चलने की जो दूसरी वजह बताती है वो है जादू और सिफली अमलियात। शर्म की बात है लेकिन सच है कि हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जिस माशरे में लोग दूसरों की तरक्की बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। जब लोग देखते हैं कि किसी का कारोबार तो बहुत ज्यादा चाह रहा है, उसके कारोबार पर उसकी दुकान पर तो ग्राहकों का रश ही खत्म नहीं होता, तो जलन और हसद के मारे ना सिर्फ इर्द गिर्द के जो दुकानदार होते हैं, जो भी वही कारोबार कर रहे होते हैं जो हम कर रहे होते हैं, वो भी अक्सर जादू और सिफली इल्म करवा दिया करते हैं। और बाज दफा तो हमारे करीबी रिश्तेदारों की जानिब से भी हमारे कारोबार को बढ़ाने के लिए, कारोबार को तबाह करने के लिए जादू सिफली इल्म करवा दिए जाते हैं। लेकिन जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये हर किस्म के आप पर हुए जादू और सिफली इल्म को भी इंशाअल्लाह ताला खत्म कर देगा। जबकि इस्लामी तालीमात की रोशनी में कारोबार में बेबरकती और कारोबार के ना चलने की जो तीसरी वजह आमतौर पर होती है वो होती है नजरे बद और हसद की हसद। नजरे बद एक हकीकत है। नजरे बद के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि नजरे बद एक सेहतमंद इंसान को कब्र तक और एक ऊंट को हांडिया तक पहुंचाने की ताकत रखती है। कारोबार
कारोबार में बेबरकती की जो चौथी वजह होती हैं वो होती हैं बलाएं। इस्लाम हमें बलाओं के बारे में बताता है। बला आसमान से नाजिल होती है। हर बला अपने साथ कोई ना कोई मुसीबत और परेशानी लेकर आती है। जैसे कोई बला अपने साथ बीमारी लेकर आ रही होती है तो कोई रिज़्क की तंगी और गुर्बत। अगर कोई ऐसी बला जो कि अपने साथ गुर्बत या रिज़्क की तंगी लाई है वो आप पर सवार हो जाती है तो फिर आपका चलता चलाया कारोबार इस तरह तबाह होगा जैसे तबाह और बर्बाद होने का हक बनता है। आपकी वो दुकान जिस पर ग्राहकों का रश खत्म नहीं होता था, उस दुकान के कोई अंदर भी आने को तैयार ना होगा। प्यारे बहन भाइयों, आसमानी बलाएं इतनी ज्यादा खतरनाक होती हैं, लेकिन जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये अमल आसमानी बलाओं से भी आप और आपके कारोबार को मुकम्मल तौर पर महफूज कर देगा। तमाम ऐसी बलाएं जो कि आपके कारोबार में बेबरकती की वजह बन रही हैं वो इस अमल को कर लेने के बाद मुकम्मल तौर पर टल जाएंगी। जबकि कारोबार में बेबरकती की जो पांचवी वजह होती है वो होती है नापाकी। अक्सर लोग क्या करते हैं, वो अपने कारोबार पर, अपनी दुकान पर नापाकी की हालत में चले जाते हैं। ऐसी हालत में अपनी दुकान पर चले जाते हैं जिस हालत में उन पर गुस्ल फर्ज हो चुका होता है। तो इस चीज को भी याद रखें, ये काम आपने ही करना है कि जब भी आपने अपनी दुकान पर जाना है, कारोबार की जगह पर जाना है, ऐसी जगह जहां से आप रोजी कमा रहे हैं वहां जाना है। आप पर अगर खुदा न खास्ता गुस्ल फर्ज हुआ है तो आपने गुस्ल कर ही अपनी दुकान पर रोजी के अड्डे पर जाना है। वरना अगर आप ऐसी हालत में, नापाक हालत में अपनी दुकान पर चले जाते हैं तो फिर आपके काम में, आपके कारोबार में बेबरकती को आने से दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई अमल, दुनिया का कोई वजीफा नहीं रोक सकता। इसलिए इस चीज को याद रखें कि अगर आप नापाक हैं, आप पर गुस्ल फर्ज हुआ है तो दुकान पर जाने से पहले अपने आप को पाक साफ कर लें। गुस्ल करने के बाद ही आप अपने दुकान या कारोबार के अड्डे पर जाएं। तो प्यारे बहन भाइयों, अब अमल की बात कर लेते हैं। तो अमल को करने के लिए आपको एक कागज और एक पेंसिल की जरूरत पड़ेगी। आपने पाक साफ हो जाना है, बावजू हालत में एक कागज ले लेना है और एक पेंसिल। तो प्यारे बहन भाइयों, इस अमल को करने का सबसे पहला जो स्टेप है, आपने कागज पर 35 बार बिस्मिल्लाह लिखना है। जो रवायती तौर पर इस अमल को किया जाता था, रवायती तौर पर कागज पर बिस्मिल्लाह को लिखने के लिए जाफरान का इस्तेमाल किया जाता था। जाफरान पाक भी होता है और इसकी महक भी बहुत उम्दा होती है, लेकिन जाहिर बात है आजकल तो जाफरान बहुत ज्यादा महंगा है और असल मिलता भी नहीं। इसलिए अगर आपके पास जाफरान है तो आप जाफरान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर असल जाफरान है, वरना कोई मसला नहीं, आप आम पेन से या आम पेंसिल से भी कागज पर बिस्मिल्लाह लिख सकते हैं। तो आपने कागज पर पूरे 35 बार बिस्मिल्लाह लिख लेना है। रवायती तौर पर खुद हाथों से कागज पर 35 बार बिस्मिल्लाह लिखा जाता था, लेकिन क्योंकि आजकल जदीद दौर है तो आप कंप्यूटर से कागज पर 35 बार खूबसूरत हिस्सों में बिस्मिल्लाह प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो जब आप कागज पर 35 बार बिस्मिल्लाह लिख लें या फिर दूसरी सूरत में कागज पर 35 बार बिस्मिल्लाह प्रिंट करवा लें तो आपने इस कागज को लेना है और अच्छी तरह से इस कागज को लेमिनेट करवा लेना है ताकि पानी वगैरह की वजह से ये कागज खराब ना हो जाए। अगर आप चाहें तो आप इस कागज को फ्रेम वगैरह भी करवा सकते हैं। उसके बाद आपने इस नक्श को अपनी दुकान पर किसी पाक साफ जगह पर लगा लेना है, यानी दीवार पर आपने कील ठोक कर इस नक्श को लटका देना है। प्यारे बहन भाइयों, अमल का पहला हिस्सा तो मुकम्मल हो चुका है। अब दूसरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको भी गौर से सुनिएगा। दूसरा काम जो आपने करना है प्यारे बहन भाइयों, जब भी आप अपनी दुकान को खोलें, दुकान का शटर या दरवाजा खोलें, आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर ही अपनी दुकान का शटर या दरवाजा खोलना है। और दुकान को खोल लेने के बाद पहला काम जो आपने करना है, कोशिश करें कि किसी भी सूरा की तिलावत कर लें। अगर आप खुद तिलावत नहीं कर सकते तो आप तिलावत की रिकॉर्डिंग वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद सूरा की तिलावत करते हैं, सूरा पढ़ लेते हैं, तिलावत ना भी करें, पढ़ लेते हैं सूरा, तो उससे बेहतर और कोई चीज नहीं हो सकती। अल्लाह ताला के किसी भी नाम को, किसी भी कलाम को या किसी भी सूरा को पढ़ लेने के बाद आप अल्लाह ताला से दुआ कर लें कि या अल्लाह मेरे काम में बरकत डाल, मेरे रिज्क में बरकत डाल, और बस उसके बाद आप अपने कारोबार का, अपने दिन का आगाज कर दें। प्यारे बहन भाइयों, ये अगर आप मामूल बना लेते हैं और अल्लाह ताला पर तवक्कल और यकीन रखते हैं कि रिज्क देने वाली जात वो ही है जिसने आज के दिन मुझे जिंदगी दी है, उसने आज के दिन का मेरा रिज्क भी लिखा होगा, तो उसके बाद आपके कारोबार में बरकत पड़ने और कारोबार में तरक्की को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अपने भाई अली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा।
और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकॉन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे देखने और सुनने वाले तमाम बहन भाइयों के रिस्क और दस्तरखानों में बरकत अता फरमाए और आप लोगों की तमाम मुसीबतों और परेशानियों को अल्लाह ताला दूर फरमा दें। आमीन सुम आमीन।